देखिए मैं जो है वो गाड़ी लेकर के बीकानेर जा रहा था किसी काम से। सुबह करीब 8 से 8:30 बजे घर से निकला और हमारे गांव से करीब 100 किलोमीटर के आसपास बीकानेर का रास्ता है। तो श्री डूंगरगढ़ को क्रॉस किया और उससे करीब आगे 20 किलोमीटर आगे चलने के बाद में ये हादसा हुआ। और 5 साल हो गए इस गाड़ी को लाए हुए करीब। ये किसी खेत की सीम के पास में खड़ी है गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद में। और मेरे हाथों में कांच लग गया गाड़ी का, शीशे का। सामने कोई पशु आ गया। सीट बेल्ट लगाया हुआ था, सिर्फ जान जान बची है। पता नहीं और कहाँ कहाँ पर चोट आई होगी। सीट बेल्ट था। खुद ही गाड़ी चला रहा था और सामने जो बैल आ गया था। बैल या सांड, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस गाड़ी के हिसाब से, अल्टो K10 जो ये गाड़ी है, इस गाड़ी के हिसाब से तो काफी बड़ा एक्सीडेंट है। नॉर्मली मैं 60 70 80 से ऊपर स्पीड नहीं होती है गाड़ी की चलाता हूँ, तो हाईवे के ऊपर भी बहुत रेयरली कभी ज्यादा हो तो अलग बात है। और जब ये हुआ उस टाइम लगभग 70 के आसपास की स्पीड थी। और बीकानेर से करीब 40 किलोमीटर पहले ये एक्सीडेंट हुआ था और उस दिन बारिश भी आ रही थी। आज नहीं हुआ, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज से 4 5 दिन पहले हुआ। उसके बाद में कल तो मैं फिर ये कांच रह गए थे गाड़ी के अंदर, एक्सीडेंट के टाइम में लगे थे, तो ऑपरेशन करके कांच भी मैं निकलवा के लेके आया हूँ। दोनों हाथों के यहाँ पर लगी थी, ये काफ़ी ठीक भी हो गई अब तो। अकेला ही जा रहा था गाड़ी लेकर के और अचानक से सांड मेरी आंखों के एकदम सामने था। अब सीधी एकदम सीधी रोड है, ये सीधी रोड के ऊपर सामने गायें वगैरह तो पशु तो आते ही है, लेकिन ये मुझे दिखा नहीं क्योंकि बीच में कोई दूसरी गाड़ी थी। उसने तो साइड में कर लिया अचानक से, लेकिन पीछे मेरी वाली गाड़ी रही। ब्रेक भी लगाने का मुझे मौका नहीं मिला। गाड़ी क्या, मुझे उस टाइम बिल्कुल भी ऐसे कुछ भी पता नहीं। अचानक ये क्या हो गया, फिर मेरे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेयरिंग ऐसे हुआ लेफ्ट साइड में। जैसे स्टेयरिंग ऐसे मैंने किया, मतलब साइड में लेने के लिए, तो गाड़ी जो ऑफ रोड होकर के और करीब करीब 200 फीट तक पहले सड़क के लेफ्ट साइड में पूरी आई, फिर सड़क से नीचे उतरी। नीचे उतरने के बाद में ये दूसरे खेतों की सीम थी, तो उसके पास पास में आगे चलने लगी। तब खेतों में ऐसे चलने लगी, तब उससे पहले तो सड़क पे थी, ऐसे चलने लगी। तब ऐसे मैं कोशिश कर रहा था ब्रेक लगाऊं ब्रेक लगाऊं, तब वहां जाकर के मुझे पता नहीं ऐसे होश आया या ऐसे, मतलब तब मैंने ब्रेक लगाया तो आंकड़ा था, वो आग था, उसके अंदर जाकर के गाड़ी, वहीं पर रेत भी थी तो गाड़ी वहीं पे रुक गई। बारिश का भी मौसम था, बरसात भी उस टाइम तो नहीं थी, लेकिन उसके बाद में बरसात भी शुरू हो गई। सीट बेल्ट मैंने पहन रखा था और मैं हमेशा पहनता ही हूँ अपनी इस गाड़ी के अंदर। कोई वार्निंग नहीं आती सीट बेल्ट की, लेकिन फिर भी मैं सीट बेल्ट हमेशा पहनता ही हूँ। तो सीट बेल्ट की वजह से जो है बचाव हो गया, सीट बेल्ट पहन रखा था तो। अदरवाइज आपको पता ही है कि इतना जोरदार झटका लगा, मेरे गर्दन में भी हल्का फुल्का ऐसे लगा, क्योंकि सीट बेल्ट की वजह से बचाव हो गया। अदरवाइज तो बॉडी खुद जो कांच के अंदर या गाड़ी से बाहर भी जाके गिर सकती है, या स्टेयरिंग जो यहाँ पर आ भी सकता है, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। सीट बेल्ट ने मेरा बचाव किया, लेकिन सामने जो सांड था उसके पैरों के हड्डियों में ब्रेक हो गया कहीं न कहीं, और वो काफ़ी देर तक फिर मैंने मेरे से ज़्यादा वो सांड पड़ा था उसकी चिंता हो रही थी, क्योंकि मेरे तो इतनी ज़्यादा लगी नहीं थी, यहाँ पर कांच फूटा था। फिर उसके बाद में लगभग 1 डेढ़ घंटे से ज़्यादा ही हो गया होगा, मैंने संपर्क किया इधर उधर कि भाई कैसे भी करके कोई एम्बुलेंस हो इनकी गायों की, या पिकअप हो करके उसको जो गायों का हॉस्पिटल होता है वहाँ तक पहुँचाया जाए। एम्बुलेंस बुलाई है सबसे पहले, इसके लिए पास में गौशाला है, ये विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय, तो उसको भेजने के लिए बुलाई है। उसके पीछे कहीं लग गई, तो उसको भेजने के लिए जो भी एक जगह से कोई एम्बुलेंस है वो आ रही है, उसको लेके जाऊंगा। और उसके बाद एक गाड़ी है, इसके लिए तो बाद में व्यवस्था करेंगे। बारिश आ गई। फिर बीकानेर से एक आज़ाद करके है, उनका नाम है गोरथ, तो ये इस तरह की गाड़ी है। ये गाड़ी आई और उन्होंने जो
जो सांड था उसको, ऐसी सुविधा होती है उसके अंदर ऐसे लेके जाने की, उसके अंदर बिठाने की। उस टाइम काफ़ी लोग आ गए थे। एक और पिकअप वाले भाई साहब थे, उन्होंने, उनके नंबर थे उनके पास में, तो कांटेक्ट किया और इस गाड़ी के अंदर हमने फिर इस सांड को एक हॉस्पिटल है नागौर के पास में जहाँ पर हम लोग गए थे, विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय, वहाँ पर पहुँचाने का इंतज़ाम किया। जो भी वहाँ हॉस्पिटल का खर्चा जो लेते हैं, फीस लेते हैं भर्ती की, गोरख का जो भी चार्ज था वो सारा मैंने दिया। ये एम्बुलेंस जो आई थी उनके साथ में एक डॉक्टर भी थे और उन्होंने आते ही सबसे पहले क्या कि एक इंजेक्शन लगा दिया बेल के, शायद 2 इंजेक्शन लगाए थे ताकि जो दर्द जो हो रहा था वो नहीं हो। और 5 से 10 मिनट बाद में ही जो एकदम बेल जो था वो शांत हो गया, उसके ऐसे रिलैक्स मिल गया। तो उसके बाद में जो मैं अपनी गाड़ी के लिए भी व्यवस्था की, उस गाड़ी को दूसरी गाड़ी के अंदर डाल के लेके गए क्योंकि आगे से डैमेज हो चुकी थी। इंजन मैंने दोबारा स्टार्ट करके ट्राई नहीं किया, वो तो कंपनी में जाके देखा चल रहा था। हेडलाइट वगैरह एक साइड से, बोनेट वगैरह वो सारा क्षतिग्रस्त हो गया था। और उसके 3-4 दिन बाद में मैं, ये कांच गुड रह गए थे, इनमें भी है कांच तो है हल्के हल्के हल्के, और डॉक्टर ने कहा कि इनकी कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप ही नेचुरली जो है वो स्किन के अंदर से अपने आप रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर एक बड़ा कांच फिर भी रह गया था। अच्छा, जाते टाइम रास्ते में भी मैंने कांच निकलवाने के लिए गुसाई सर के पास में शायद है हॉस्पिटल, तो वहाँ पर मैंने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैं गाड़ी वो रुका करके, जिसके अंदर हम लोग अपनी गाड़ी को लेके गए थे, टो करने वाली गाड़ी के अंदर, तो उस टाइम कांच वगैरह निकलवाए थे। वहाँ से एक बार तो निकलवा ले लेते, यहाँ पर इतना बड़ा कांच जो रह गया था वो मैं फिर कल ही निकलवा कर लेके आया हूँ, ऑपरेशन करके ऐसे चीर के फिर उसके बाद निकाला। आप जो हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, हम लोग इतनी जगह पर जाते हैं हमेशा, साथ ही इतने मंदिरों में हम लोग गए हैं, तो वही है कि भगवान की कृपा से ही जो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। एक सीट बेल्ट, ये मैं सबको कहना चाहूँगा, हेलमेट और सीट बेल्ट ये बहुत ज़रूरी है। अगर सीट बेल्ट नहीं होता तो बहुत बहुत अलग हो सकती थी तस्वीर। गाड़ी ये इतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं है, पर सीट बेल्ट जो है गाड़ी कोई सी भी हो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे को भी पूरे दिन पता नहीं चला था। शाम को लगभग 5 बजे मैंने कॉल किया था कि भाई घर पे कब तक आओगे, तब पता चला था कि भाई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब घर पे मैंने बताया नहीं किसी को भी नहीं बताया। हमने किसी ने फोन किया नहीं तो इन्होंने मतलब बताया नहीं, ये खुद ही इतना बिजी हो गया उसको। आपको बताया तुरंत पहले घर पे बता दे तो फिर वो सांड को जो व्यवस्था करनी थी, बार बार मैं किसी को कॉल कर करके पूछ रहा था। अपने यहाँ डूंगरगढ़ में सूरवीर मोदी जी है, उनको भी कॉल किया, और वो आज़ाद भाई साहब है उनके भी। तो ये सारी प्रोसेस में फिर टाइम तो आपको पता है, इधर कॉल करो, ऊपर से हाईवे पर गाँव नहीं था, वहाँ पर एकदम खुला एरिया था खेतों वाला, तो आती जाती कोई कोई गाड़ियाँ रुक रही थी वहाँ पर। बारिश के अंदर थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई तो मैं उस गाड़ी के अंदर बैठ गया, तो लोग मेरे पास आकर के पूछ रहे थे कुछ हुआ तो नहीं। तो फिर मैं घर के ऊपर पहले बोल देता तो फिर वो हाँ, ये खुद परेशान हो जाते, इसलिए मैंने, क्योंकि इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं थी, अदरवाइज तो फिर बोलना ही पड़ता, कोई ऑप्शन ही नहीं होता बाद में। जैसे एक मेरे मौसी जी का लड़का भाई है बीकानेर में, उसको मैंने बुलाया था बाद में, जो भी हुआ, जो बला थी वो टल गई। चलो ठीक है, आप सबकी जो प्रार्थनाएं हमारे साथ में है, आप हमेशा वीडियो देखते हैं और ऐसी ऐसी खतरनाक रास्तों से हम लोग जाते हैं तो आप प्रार्थना करते रहते हैं, बस उनका ही कि भी आप हमेशा सुरक्षित रहे। इतने ज़्यादा लोगों की जो आपकी हमारे लिए प्रार्थनाएं हैं कि आज हम लोग आपके सामने मैं सुरक्षित बैठा हूँ। इससे पहले भी इसी साल हम लोग उस बिलासपुर में भर्ती होना पड़ा था, इतने ज़्यादा बीमार भी हो गए थे, फिर उसके बाद में ये वाला, इसीलिए बीच में अब मैं थोड़ा वीडियो भी डिस्टर्बेंस हो गया, कहीं दूसरी जगह की प्लानिंग कर रहे थे यात्रा की तो वो भी नहीं हो पाया। जिंदगी है तो सब कुछ है, आप हैं और हम हैं, अगर जिंदगी है तो, नहीं तो कुछ भी नहीं है। और मेरी भगवान से प्रार्थना है आप सब हंसते खेलते रहें, आपकी जीवन में कभी भी दुख नहीं आए, खुश रहे और कोई भी मुसीबत नहीं आए। थैंक यू, राम राम।